हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स का तीसरा चैप्टर जो है सरल रेखा में गति। इस चैप्टर का ये तीसरा वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जो है गति का समीकरण। तो गति के 3 समीकरण होते हैं, उन सभी तीनों समीकरण को जानेंगे। अब वो समीकरण कैसे आए हैं उन सभी को हम प्रूफ भी करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 11th के विद्यार्थियों के लिए, तो एक एक करके हम समझते हुए चलेंगे। देखिए गति के कितने समीकरण हैं, चूंकि हमें पता है कि मोस्टली गति के कितने समीकरण हैं, तो गति के 3 समीकरण होते हैं। कौन कौन सा होता है, तो पहला हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। पहला होता है v = u + at। दूसरा होता है s = ut + ½ at²। ठीक है। अब तीसरा एक और होता है जो होता है v² = u² + 2as। ठीक है। तो ये गति के कितने, ये होते हैं गति के 3 समीकरण। मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ। अभी मैं बताऊंगा ये सभी कौन कौन से हैं, सभी हम बताएंगे। क्या है यहाँ पे, v क्या है, s है, u है, ये सब क्या है। तो देखिए इसको हम समीकरण, देखिए सबसे पहली बात, गति के 3 समीकरण होते हैं। पहला होता है v = u + at। दूसरा होता है s = ut + ½ at²। तीसरा होता है v² = u² + 2as। अब देखिए गति का जो समीकरण है ये 3 वेरिएबल पॉइंट से मिलकर बना है। वो कौन कौन सा है, तो पहला है यहाँ पे v है, u है, s है, a है और t है। यही 5 वेरिएबल पॉइंट्स हैं जिनसे मिलकर ये तीनों समीकरण बने हैं। अब आप कहेंगे कि सर v क्या है, u क्या है, तो मैं अभी आपको साइड में सब कुछ यहाँ पे बता दे रहा हूँ। अभी आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा। v क्या है यहाँ पे, अगर v की अगर बात किया जाए, देखिए v क्या है, तो v है अंतिम वेग। सब लिख लीजिएगा, अंतिम वेग है। u क्या है यहाँ पे, u यहाँ पे u दिखाई दे रहा है, u क्या है, प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग सब आपको समझते हुए चलना है। फिर से s क्या है, s है विस्थापन। फिर से a क्या है, a जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, a है त्वरण। और t आपको पता है, t है समय। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो इतनी बातें हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहली बात, यदि आपके बोर्ड एग्जाम है, मतलब आपके एग्जाम में अगर पूछ लेता है गति का समीकरण को सिद्ध कीजिए, तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि चूंकि गति के 3 समीकरण होते हैं, उसके बाद नीचे आप ये लिखेंगे, ये फिर से ये तीनों ये समीकरण लिख देंगे। नीचे आप लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि v = ये होता है, u = प्रारंभिक वेग, s विस्थापन, a त्वरण और t समय, ये आप लिख देंगे। अब इसके बाद आपको प्रूफ करना होगा कि ये समीकरण कैसे आया है, ये आपको प्रूफ करके बताना होगा। तो चलिए अब हम एक एक करके प्रूफ करते हैं और आपको केवल समझते हुए यहाँ पे चलना है। प्रूफ करें हम, तो समझिएगा, एक एक बात को आपको समझते चलना है। देखिए यहाँ पे हम प्रूफ कर रहे हैं। सबसे पहले गति के प्रथम समीकरण को हम प्रूफ करेंगे। तो आप लिखेंगे, सबसे पहले हम प्रूफ इसी को कर रहे हैं, तो आप लिखेंगे गति के प्रथम समीकरण। ठीक है जी, गति का प्रथम समीकरण। और गति का प्रथम समीकरण क्या होता है, वो होता है v = u + at। इसे हम क्या करना है, इसे हमें प्रूफ करके दिखाना है।
इसे हमें क्या करना है, इसे हमें ये जो आपको दिखाई दे रहा है समीकरण, इसे हमें प्रूफ करना है कि ये कहाँ से आया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे, देखिए अब क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप नीचे लिखेंगे हल, या हल ना लिखकर आप प्रूफ लिखेंगे, मतलब प्रूफ लिखें या सिद्ध लिखें। अब हम इसको सिद्ध कर रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि v क्या है, u क्या है, a क्या है, t क्या है, ये सब लिखेंगे। तो हम लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं। अब आप क्या जानते हैं उसको लिखिए। v क्या है, v है, चलिए मैं दूसरी इसको कलर्स लिख दे रहा हूँ। देखिए आप लिखेंगे v क्या है, तो v है अंतिम वेग, ठीक है। u क्या है, प्रारंभिक वेग। a क्या है, त्वरण है। और t क्या है, समय है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं, उसके बाद ये लिख लेंगे, उसके बाद लिखेंगे कि हम जानते हैं, उसके बाद हम लिखेंगे, फिर से आप लिखेंगे कि हम जानते हैं। आप क्या जानते हैं, त्वरण, चूंकि हम जानते हैं त्वरण। तो त्वरण बराबर आप क्या जानते हैं, त्वरण बराबर होता है, त्वरण को a से प्रदर्शित करते हैं, और त्वरण इक्वल टू होता है क्या होता है, त्वरण इक्वल टू होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो वेग में परिवर्तन, तो वेग में परिवर्तन को हम लिख सकते हैं अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, तो v माइनस u बाई टी होता है। ये बात हम जानते हैं। तो ये सबसे पहले यहाँ पे हमने एक समीकरण ये लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे कि a इक्वल टू यू प्लस v माइनस यू बाई टी, यही हमने लिखा है, जहाँ v क्या है अंतिम वेग, u क्या है प्रारंभिक वेग, t क्या है समय है। ये बात हम जानते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं जी, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आप ध्यान से समझेंगे, मैं यहाँ पे एक यहाँ पे साइड में ये ले रहा हूँ। अब आप समझिएगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्या है, a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी है। तो अब देखिए ये इधर क्या है, t इधर भाग में है, इधर आएगा तो a में गुणा कराएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि a t इधर भाग में, इधर आएगा गुणा कराएगा, तो a t लिख सकते हैं। और यहाँ पे v माइनस यू बचा, तो v माइनस यू बचा, तो ये हमने लिख दिया। बात समझ रहे हैं। अब ये बताइए, ये u इधर माइनस में है, बराबर के इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं कि u प्लस ए टी इक्वल टू v, यही ना है जी। तो v हमने लिख दिया, ये u की तरह दिखाई दे रहा है, तो v ये हमने लिख दिया। और यही तो है आपका गति का प्रथम समीकरण, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो। अरे भैया इसको अगर हम सीधा लिखना चाहें तो ऐसे हम नहीं लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये v है तो v इक्वल टू u प्लस ए टी, यही तो है गति का प्रथम समीकरण। देख लीजिए मैंने प्रूफ कर दिया, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया प्रूफ्ड हो गया ना, तो ये आपका प्रूफ्ड हो गया। तो सबसे पहला हमने गति के प्रथम समीकरण को प्रूफ किया है। आप ऐसे ही सभी में प्रथम अद्वितीय का द्वितीय समीकरण लिखेंगे, तो लिखेंगे गति का द्वितीय समीकरण, फॉर्मूला लिखिएगा, फिर से लिखिएगा चूंकि हम जानते हैं, इतने लाइन को लिखकर फिर से हल करके आप ऐसे लिखेंगे। समझ गए ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, ले लिए होंगे, चलिए जी अब फिर से अब आगे बढ़ेंगे। तो मैं इसे मिटा रहा हूँ, ठीक, यहीं पे मैं करूंगा, ठीक है, यहीं पे मैं करूंगा। ठीक, आपको केवल समझना है। ध्यान से आप समझेंगे, अभी सब समझ में आएगा आपको। देखिए, अब देखिए, पहला तो हमने सिद्ध कर दिया, अब आते हैं द्वितीय पे। तो फिर से यहाँ पे गति का द्वितीय समीकरण, द्वितीय समीकरण
ये हम लिखेंगे। गतीय का द्वितीय समीकरण क्या होता है? गतीय का दूसरी समीकरण होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। यही ना होता है जी, यही होता है कि s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमने लिख दिया। अब हमें इसी को प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए आप सबसे पहले लिखेंगे सिद्ध, यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध, और यहाँ पे लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं। ये लाइन आप सभी में लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं, इतनी बात को आप लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए यू, यहाँ पे भी नहीं है, तो भी इसमें नहीं है ना, तो आप भी नहीं लिखेंगे, ठीक है, आप भी नहीं लिखेंगे। देखिए u है तो u है प्रारंभिक वेग, t क्या है? समय है, a है त्वरण। और क्या यहाँ पे एक यश है, तो यश की जगह पर हम ऐसे लिख देंगे कि s क्या है? s है विस्थापन। बात आप समझ गए? तो ऐसे आप लिख देंगे। उसके बाद अब हम क्या करेंगे? अब हम करने जा रहे हैं कि चूंकि आप लिखेंगे कि हम जानते हैं, हम जानते हैं। अब आप क्या जानते हैं? हम जानते हैं औसत वेग। हम क्या जानते हैं? यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ औसत वेग। औसत वेग बराबर होता है कि प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बाई 2। ये होता है औसत वेग का फॉर्मूला। मैं आशा करता हूँ कि औसत वेग का फॉर्मूला आपको याद होगा। ठीक है ना? यह है औसत वेग का फॉर्मूला, जो होता है औसत वेग इक्वल टू प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बाई 2 होता है। अब हम आगे इसको ले चलें तो ध्यान से समझेंगे। इसको मैं यहाँ पे एक रेखा खींच देता हूँ, ठीक। अब आप ध्यान से समझेंगे। देखिए औसत वेग भी एक वेग ही है ना, तो वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय होता है। तो औसत वेग की जगह पर हम विस्थापन बटे समय लिख सकते हैं s बाई टी। अरे भैया औसत वेग भी एक प्रकार का वेग ही है ना, तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय भी लिख सकते हैं। तो s बाई टी हमने लिख दिया। s बाई टी इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, सॉरी u प्लस भी बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वल का चिन्ह है। तो अब आप इतना समझ गए। अब आप ध्यान से समझेंगे, क्या आपको समझना है? ये t इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा कराएगा, तो s इक्वल टू क्या मिल गया? ये तो पहले से u प्लस भी बाई 2 था, ये इधर भाग में था, इधर आया तो गुणा करा दिया, तो ये इधर गुणा में आ गया। इतना हम लिख दिए। उसके बाद आप समझिएगा s इक्वल टू, ये u है तो u हमने लिख दिया। भी इक्वल टू हम जानते हैं, भी इक्वल टू होता है u प्लस ए टी, होता है ना। अरे भैया यहाँ पे गति का प्रथम समीकरण भी इक्वल टू u प्लस ए टी, तो जहाँ भी है वहाँ पे u प्लस ए टी लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी है तो u प्लस ए टी हम लिख सकते हैं, तो ये हमने ए टी लिख दिया। अब भाई 2 है तो 2 हमने लिख दिया, और t है तो t हमने यहाँ पे गुणा में लिख दिया। समझ ही रहे होंगे। उसके बाद ये s है तो s हमने लिख दिया। अब आप समझने वाली बात ये है कि देखिए u एक है, एक u, तो 2 u हो गए, तो 2 u हम लिख दिए। यहाँ पे at है तो at हमने लिख दिया, बाई 2 है तो 2 हमने लिख दिया, और t है तो t हमने लिख दिया। अब समझिएगा, ये 2 इसमें भी भाग कराएगा, इसमें भी भाग कराएगा। तो अगर 2 से इसमें भाग जाता है तो 2 एकम में 2, तो अगर भाग हम देते हैं तो क्या होता है? यहाँ पे अगर हम भाग देते हैं तो 2 से 2 कट जाएगा तो u बचा, और इसमें कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 ही है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 में अगर 2 का भाग देंगे तो 1/2 आ जाएगा। और at है तो at हमने लिख दिया, ठीक है, और ये t है तो हमने t लिख दिया, ठीक है। समझ रहे हैं ना? उसके बाद अब आप ध्यान से समझिएगा, ये t इसमें भी भाग कराएगा, गुणा कराएगा, और इसमें भी। तो अगर s इक्वल टू t इसमें गुणा कराएगा तो u t हो जाएगा, फिर से बीच में प्लस। अगर t इसमें गुणा कराता है तो हाफ
AT हो गया, और t अगर t में गुणा करेगा तो t स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमें ये फॉर्मूला मिला, हमें क्या फॉर्मूला मिला, हमें ये वाला फॉर्मूला मिला। क्या हमें मिला, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए आपका प्रूफ हो गया ना, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पे भी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये आपका क्या हो गया है, ये आपका प्रूव्ड हो गया है। तो ऐसे ही आपको प्रूफ करना है सिंपल वे में। सबसे पहले समीकरण लिखना है, मान लेना है कि ये सभी क्या क्या हैं, उसके बाद वेग का फॉर्मूला लगाना है, सॉल्व कर दिया है हमने, आपको मिल गया है। मैं आशा करता हूँ समझ के होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्द से जल्द हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, तो आगे बढ़ें, चलिए जी, चलिए। तो अब मैं क्या करूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक, तो मैं इसको सबसे पहले यहाँ से ही मिटाऊँगा, इसे यहाँ से, ठीक, इतना मैं छोड़ दे रहा हूँ, फिर से ये सब मिटा दे रहा हूँ। अब भैया यहाँ से ये सभी हमारे लिए व्यर्थ हैं अभी तीसरे समीकरण के लिए। ठीक, इसको भी हटा देते हैं। ठीक जी, ठीक। अब हमें क्या, हमें जानना है, अब हमें देखना है गति का तृतीय समीकरण, इसको हमें प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 डाल देंगे, गति का तृतीय समीकरण। मैं एक बार देख लूँ वीडियो बन रहा है ना। ठीक 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 ठीक। जानते हैं बहुत गर्मी है तो कभी कभी वीडियो ऑफ भी हो जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से मैं जान रहा हूँ वीडियो बन रहा है और ऑफ हो गया है। ठीक है, तो इसके लिए दिक्कत हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गति का तृतीय समीकरण क्या है, v इक्वल टू v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो ये हमने लिख दिया, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये हमने लिख दिया। अब देखिए भी है तो भी यहाँ पे नहीं है, तो इसको मैं, विस्थापन तो है भैया, इसमें क्या नहीं है, टी, समय नहीं है, तो समय को मिटा दे रहे हैं और यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं भी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे भी इक्वल टू क्या है, अंतिम वेग। बात समझ ही रहे होंगे। तो ये हमने लिख दिया, चूंकि हम जानते हैं और सभी को हमने दिखा दिया है कि ये क्या है, एस है, एस क्या है, विस्थापन है। तो ये हमने लिख दिया। अब हमें यहाँ पे प्रूफ करना है इसको, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि गति का प्रथम समीकरण से, तो गति का प्रथम समीकरण क्या है, v इक्वल टू u प्लस ए टी, ये है। तो अब इसको, ये जो समीकरण हमें मिला है, ये जो हमें समीकरण मिला है, इसका हम क्या करेंगे, इसे समीकरण फर्स्ट मानेंगे और समीकरण फर्स्ट को वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब दोनों पक्षों का यदि हम वर्ग करते हैं तो देखिए क्या मिलता है, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर, और इधर एक पक्ष है u प्लस ए टी, तो इसका स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर हो गया, यही ना होगा जी। अब आप ध्यान से समझिएगा, ये भी है तो भी मैं थोड़ा सा ऐसे लिख दे रहा हूँ, ये भी है तो भी स्क्वायर हमने लिख दिया। देखिए इसको हम a मानते हैं, इसको b मानते हैं, तो a प्लस b का होल स्क्वायर है, तो हम जानते हैं कि a स्क्वायर, तो u है तो u स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया। मैं थोड़ा सा इसको पतला ले रहा हूँ, तो a स्क्वायर हो गया प्लस 2ab होता है, तो 2 हमने लिख दिया, a के जगह पर u है प्लस b के जगह पर at है, तो at, तो u स्क्वायर, सबसे पहले a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर के जगह पर a है तो a का भी स्क्वायर, और t है तो t का भी तो स्क्वायर होगा ना। बात आप समझ ही रहे हैं, तो ये हमने लिख दिया है। अब आपको समझना ये है, अब समझिएगा v स्क्वायर इक्वल टू, अब आपको क्या समझना है, यहाँ पर u स्क्वायर है तो u स्क्वायर हम यहाँ पे लिख देंगे। अब ध्यान से आपको ये जानना है, देखिए
इसमें आपको ए दिखाई दे रहा है, इसमें आपको ए दिखाई दे रहा है, इसमें भी ए दिखाई दे रहा है, इसमें आपको 2 दिखाई दे रहा है, इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम 2a कॉमन करेंगे, 2a इन दोनों में कॉमन करते हैं। तो अगर 2a कॉमन करेंगे तो इसमें से 2 निकल गया, a निकल गया, तो क्या बचा, ut बचा। तो u और t हम लिख देंगे, अब बीच में प्लस। अब देखिए यहाँ से a तो निकल गया, बट यहाँ पे 2 तो है नहीं, तो 2 जब अगर नहीं है उसको कॉमन किया जाता है तो वहाँ पे 2 जो होता है वो 1/2 हम लिख देते हैं। जब भी कुछ चीज इसमें ना हो और कॉमन कर रहे हैं तो 1/, के नीचे उस चीज को लिख देते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे u को अगर हम कॉमन करते हैं, u नहीं है तो 1/u लिख देते हैं, 2 नहीं है तो 1/2 हमने लिख दिया है, तो 1/2 लिख दिया। तो देखिए यहाँ पे 2a है, एक a निकल गया है तो एक a तो बचा होगा ना, तो एक a लिख दिया, और t² है तो t² हमने यहाँ पर लिख दिया। आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। अब देखिए, अब आपका ये हो ही गया है, ये v² है, ये v² है, ये u² है, ये 2 है, a है, और इसको देखिए ut + ½ at², यही नहीं लिखा है जी। अब बताइए ये कौन सा समीकरण है, गति का द्वितीय समीकरण है, ut + ½ at², नहीं याद है, यही ना है, ut + ½ at²। तो ये बताइए इतने के जगह पर हम s भी तो लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर s लिख देते हैं। तो अगर हम s लिख देते हैं तो यहाँ पे जो हमें समीकरण ये मिलेगा कि v² = u² + 2as, ये गति का द्वितीय समीकरण है कि नहीं, तृतीय समीकरण है ना, तो ये आपका प्रूफ्ड हो गया। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, दिखाई दे रहा है, ठीक बड़े जी, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा आपने। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको बहुत ही आसानी तरीके से गति का प्रथम, द्वितीय और तृतीय समीकरण समझ में आ गया होगा। भले ही टाइम लगा, बट मेरा लक्ष्य यही था कि आपको एक एक बात, छोटी छोटी बात समझ में आए। तो अगर अदरवाइज मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तब जाकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दूसरी सबसे खास बात, यदि आप बेसिक टू हाई क्लास 11 का फिजिक्स और केमिस्ट्री की पढ़ाई करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हम दे देंगे, तो वहाँ से आप क्लिक करके अपनी चैप्टर वाइज पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, यदि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है, मान लेते हैं आपको गति का समीकरण समझ में नहीं आ रहा है, मुझसे आप समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप लिखिए गति का समीकरण ब्रदर सर, इतना लिखकर आप सर्च करेंगे, आपको हर एक टॉपिक मिल जाएगा यूट्यूब पर। तो वहाँ से भी इस तरीके से भी सर्च करके पढ़ाई कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।